जो पहली बार ट्रेडिंग सीख रहा है, अगर मेरा पार्ट 1 इस वीडियो का नहीं देखा जिसके अंदर अकाउंट की क्रिएशन वगैरह थी, तो इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं। पहले वो देखो, 2-4 मिनट की वीडियो है और उसमें मैंने अकाउंट क्रिएशन, जैज़ कैश, ईज़ी पैसा, बैंक से किस तरह आपने ट्रांसफ़र करने हैं वो सिखाया है। और इस वीडियो को भी तभी देखना है अगर आपने अपने अकाउंट के अंदर को बैलेंस डाला है, को पैसे डालने हैं। रेफरल नहीं मैंने कहीं पे भी डलवाया। आपके पैसे डालने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी किस्म का भी। पैसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पैसे डाले बगैर अगर वीडियो देख रहे हो तो ये बोर हो जाओगे, आधी को आधी आप जो है देख कर छोड़ दोगे। अगर पैसे डाले होंगे, आपको अपने पैसों की तकलीफ़ होगी, आपको पता होगा आपने काम करना है, तो आप सुकून से सब्र से सारी वीडियो भी देख लोगे। राइट साइड पे नीचे एसेट को क्लिक करना है। जब भी आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो ये ओवरव्यू के अंदर आपका बैलेंस आ रहा होता है। ये बैलेंस जाता किधर है, टाइम के नीचे देखें ओवरव्यू लिखा हुआ है, उसके साथ ओवरव्यू के साथ स्पॉट है। मैंने स्पॉट को क्लिक किया है, ये स्पॉट के अंदर आ गए हैं। स्पॉट फ्यूचर फंडिंग, ठीक है, हम सिर्फ स्पॉट और फ्यूचर की बात करेंगे। स्पॉट होता है जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सोलाना एक कॉइन है जो इस वक्त जो है अप्रॉक्सीमेटली $130-140 का, $120 के इस प्राइस रेंज के अंदर कुछ महीनों से रह रहा है। ठीक है, अब सोलाना फॉर एग्ज़ाम्पल $100 का है, तो स्पॉट के अंदर $100 से सिर्फ मैं एक सोलाना ख़रीद सकता हूँ अगर उसकी कीमत $100 है। और फ्यूचर के अंदर मैं $100 के साथ 10 सोलाना ख़रीद सकता हूँ, बेशक उसकी कीमत $110 है, $120 है, कुछ भी है। ठीक है, वो मैं आगे चल के आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या तरीका है। अभी तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त स्पॉट के अंदर $100 $50 से तो बहुत माइनर प्रॉफिट है, चंद सेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, या $2-4 मिल जाएंगे। तो हम लोग फ्यूचर्स की बात करेंगे। राइट साइड नीचे एसेट्स के साथ नीचे देखेंगे ये फ्यूचर्स की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, इसको जब भी हम दबाएंगे तो एक डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने पैसे डालने हैं। इसमें पैसे कैसे डालने हैं, ये ढेर सारी आपको ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी। जिधर मेरी बैटरी है, बैटरी के नीचे आप देखें, नीचे आते जाएंगे तो एक जगह क्रॉस 150XM लिखा हुआ है, इसके नीचे ओपन क्लोज, इसके नीचे AVBL अवेलेबल 0.00 USDT। इधर से पैसे आपने डालने हैं। जो येलो कलर के 2 तीर हैं लेफ़्ट राइट हुए हुए, इसको क्लिक करेंगे। इस तरह फ्रॉम स्पॉट टू USDM फ्यूचर्स, ठीक है, ये टू USDM फ्यूचर्स होना चाहिए, कुछ और नहीं लिखा होना चाहिए। मैक्स कंफर्म ट्रांसफ़र, ठीक है, मतलब मैंने जितने पैसे थे सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। आपने ऊपर देखें टाइम जिधर लिखा हुआ है इसके नीचे आ रहा है USD/M, आपने इसको सिलेक्ट करना है। coin/M ऑप्शन स्मार्ट मनी इनको नहीं छेड़ना, USD/M के ऊपर रहना है। बैटरी की जिधर परसेंटेज है ना 63, उसके नीचे 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी, उसके नीचे 3 डॉट्स नज़र आ जाएंगे, उसके नीचे M नज़र आ रहा होगा। M के ऊपर और ये 3 डॉट्स जो है ना, जिसके ऊपर एक येलो कलर का भी छोटा सा सर्कल है, इसको क्लिक करेंगे ना तो ये मेन्यू निकल आएगा। इसमें आप फीचर्स के नीचे देखें प्रेफरेंसेस लिखा हुआ है। ये फीचर्स जिधर लिखा रहा है इसके नीचे प्रेफरेंसेस हैं, इनको दबाना है, ये खुलेगा। पोजीशन सेटिंग, इसको हेज मोड पे करना है 1 वे मोड से, और एसेट मोड मल्टी एसेट मोड इधर से। ठीक है, बाकी नीचे वाली सारी सेटिंग आपने जिस तरह की है मैंने रखी हुई है इस तरह की रखनी है। ठीक है, ये फिर एक बार सारा आप देख लें। अब बैक आते हैं। अब ये जो है ना, ये सारी सेटिंग इस तरह हो चुकी है। अब हम अगले मूव की तरफ चलते हैं कि आगे क्या हम लोगों ने करना है। ठीक है, ट्रेड कैसे लेनी है। जिधर ये क्रॉस 150x, कई लोगों का इधर 2x आ रहा होगा, इसको आपने जो है 3x पे कर लेना है। ये 150x पहले 2-3 दिन तो मेरा हाल है नए अकाउंट्स का जाएगा ही नहीं, इसे कंफर्म किया। अच्छा जी, अब आपने ट्रेड लेनी है। जिधर टाइम है, टाइम के नीचे USD है, USD के नीचे BTC USDT है। ये बेसिकली बिटकॉइन की प्राइस है और बिटकॉइन सेलेक्ट हुआ हुआ है। मैं अगर इसे क्लिक करूँगा ना तो ये BTC का मतलब है बिटकॉइन, XRP उसकी तरह BNB, SOL USDT, SOL का मतलब है सोलाना, ठीक है, उसके नीचे ETH USDT, ये इथेरियम है। आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी का इधर ऑल पे जाना है। याद रखना है कि ये जो कॉइन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं ना, इनके अलावा किसी और कॉइन पर ट्रेड नहीं करनी। इनको जाके लेफ़्ट साइड पे जो ये स्टार मैंने किया हुआ है ना, इस स्टार को क्लिक करेंगे, ये येलो हो जाएंगे, आपके फेवरेट्स में आ जाएंगे।
ठीक है। ये सबसे ऊपर गोल्ड है, XAUUSDT जो है ये गोल्ड है, ठीक है। और इसके नीचे सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। आपने ये क्रिप्टो करेंसीज ये वाले जो तीन चार कॉइन है मेन मेन, इनको सेलेक्ट रखना है, कोशिश करें इनके अलावा किसी पर ट्रेड ना करें। बाकी सारे कॉइन्स आप हिस्ट्री निकाल लें क्रिप्टो की, हो इसके अलावा और कोई दो चार कॉइन्स ही अच्छे होंगे। जो कॉइन आता है वो गिर जाता है बाद में। एंड पंप एंड डंप ही होता है। पंप एंड डंप का मतलब है कि लोग खरीदते हैं, वेल्स बेच के उन्हीं लोगों को जलील कर देती है। फ्यूचर्स के अंदर आप मार्केट ऊपर जाने पे तो पैसे कमा सकते हो, मार्केट नीचे आने पे भी कैसे पैसे कमा सकते हो। कैसे? क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या है जी? क्रॉस का मतलब ये है कि आपने अगर $10 की ट्रेड लगाई है और लॉस आपका $10 से ज्यादा होने लग पड़ा है, तो अगर क्रॉस लगी हुई है ना, तो आपके अकाउंट में अगर $100 पड़ा हुआ है ना, तो आपका लॉस $10 पे ट्रेड बंद नहीं होगी, आपका लॉस $12 हो जाएगा। 3x ये लेवरेज है। मतलब अगर आपके पास $100 है ना, और मैं पूरे $100 की ट्रेड लूंगा, तो ये 3x है ना, तो ये $300 की ट्रेड मिलेगी। अगर मैं इसे 10x करूंगा ना, तो मुझे $100 के साथ $1000 के कॉइन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं सोलाना लेता हूँ ना, तो मुझे तकरीबन 7-8 सोलाना मिल जाएंगे। अगर मैं $100 को 50x पे रखता हूँ या 100x पे रखता हूँ, तो मुझे $100 के साथ 100x के ऊपर वो ट्रेड जो मिलेगी वो बेसिकली $10,000 की मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं 150x चूज करता हूँ, तो वो $15,000 की ट्रेड मिलेगी। आई थिंक सो मेरा मैथ सही चल रहा है। ये मल्टीप्लायर है। 3x मतलब आपके पैसों के साथ इसने उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। नीचे ओपन और क्लोज आपने इसको ओपन ही रखना है। इसके नीचे अवेलेबल बैलेंस ही आपका बैलेंस है। नीचे मार्केट, कई लोगों का ये लिमिट आ रहा होगा। अगर लिमिट आ रहा है, इसको मार्केट कर लें। अगर आप ये लिमिट करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको ये नजर आ रहा होगा। इसका मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल अभी बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $87,830। आप कहते हो जब ये 86,000 का हो तब मैं खरीदूं। इधर जाके आपने इसको 86,000 कर देना है, और जितने की ट्रेड लगानी है उतने की ट्रेड लगाएंगे। जब प्राइस 86,000 पे आएगी ना, आपकी ट्रेड तब ऑन होगी। अगर मार्केट पे आप खरीदेंगे, जो अभी प्राइस है अभी की प्राइस पे खरीदी जाएगी। अभी हम मार्केट करते हैं इसको। इसके नीचे अमाउंट है, ये आप परसेंटेज, ये नीचे अमाउंट के नीचे एक कर्सर नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो कर्सर है इसको जो ही मैं मूव कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल ये लेवरेज मैं अपनी सेट करता हूँ 100x, 100x कंफर्म। अब मैं ये कर्सर को इस तरह करता हूँ ना, तो ये मुझे थोड़ा सा नीचे आए। ये आपको ये जो कर्सर है, ये जो लेफ़्ट राइट होता है, ठीक है, ये इससे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कितनी ट्रेड लेनी है। मैंने अगर इसे फुल 100 पे किया ना, तो पूरे ये $99 की ट्रेड लगेगी। और ये नीचे देखें, स्लिपेज टॉलरेंस, इसके नीचे TPSL, इसके नीचे लिक्विडिटी प्राइस। अब ये लिक्विडिटी प्राइस का ये बहुत ज़रूरी सा है। अगर बिटकॉइन की कीमत 87,900 है ना इस वक्त, 87,400 पे चलेगी ना, तो ये सारा $100 जाता रहेगा, ज़ीरो हो जाऊँगा मैं। इससे नीचे मैक्स ओपन, अगर जो मैं बात करूं कि मेरा ये कितने का मैक्सिमम ट्रेड लग सकती है, तो ये $8,614, तकरीबन 24 लाख रुपए की ये ट्रेड बनती है, ठीक है। अगर मैं 130,000 रुपये से मैं 24 लाख रुपए की ट्रेड इस वक्त ले सकता हूँ। और जितना ऊपर प्रॉफिट होगा वो मुझे मुनाफा 24 लाख पे मिलना है, ठीक है, $100 पे नहीं मिलना। अब थोड़ा सा नीचे अगर आप आएँ, तो ये कॉस्ट है। ये प्राइस के साथ साथ कॉस्ट चेंज होती जाती है। कॉस्ट 99.60 USDT, मतलब मेरा वो जो ऊपर बैलेंस है ना, उसमें से इतने पैसे यूज़ करेगा, ठीक है। अब मैं ना इसको 100% को जूँ ही करूँगा ना नीचे, मतलब मैं इसको ले जाता हूँ 5% पे। अब $5 की ट्रेड है, ठीक है, लेकिन मतलब मेरा जो पैसे यूटिलाइज होंगे ना, वो $5 ट्रेड का साइज़ होगा। और $500 की तकरीबन ये ओपन लॉन्ग जिधर लिखा हुआ है ना, इसके नीचे देखें, ये मुझे जो है ना एग्जैक्ट बता रहा है कि कितने की ट्रेड मुझे मिलेगी, $439 की, ठीक है। यानी $5 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, सारी फीसिस फूसिस इधर उधर कटौती कटौती कराने के बाद जो मुझे ये ट्रेड देगा लॉन्ग की, यानी अगर मार्केट ऊपर गई तो ये मुझे $440 की अप्रॉक्सीमेटली ये कोई बन जाता है 1.5 लाख रुपए की। यानी मैं $5 यूज़ करके
पाकिस्तानी 1500 रुपया तकरीबन यूज़ करके 1.5 लाख रुपए की ऊपर की ट्रेड लूँगा, और अगर मैं नीचे की लूँगा तो $527 का मुझे ट्रेड साइज़ मिलेगा। यानी ओपन लॉन्ग ऊपर की ट्रेड से नीचे की ट्रेड का साइज़ बड़ा मिलेगा मुझे, ठीक है। और अगर आप नीचे देखें तो लिक्विडिटी प्राइस नीचे वाली की ओपन शॉर्ट के ऊपर जो लिक्विडिटी प्राइस है ना वो 1,03,000 रुपये है, कि 1,03,000 रुपये बिटकॉइन गया तो मेरा लॉस मुकम्मल, ये वॉलेट ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अब मुझे ट्रेड $5 की करने की वजह से फ़ायदा पता क्या हुआ है, लिक्विडिटी प्राइस ओपन लॉन्ग की देखे 68,000, यानी अब बिटकॉइन अगर 68,000 पे गया ना तो मेरा लॉस होगा। अदरवाइज़ मेरा लॉस जो है ना वो 87,400 पे पहले ज़ीरो हो जाना था। अब मैंने 70,000 पे ज़ीरो, जो कि अभी 68,000 पे प्राइस जाने का मतलब है कि बिटकॉइन एक्चुअल में तबाही की तरफ चला गया है, यानी ना होने के बराबर चांसेस हैं अभी तो, जैसी मार्केट है। लेकिन फिर भी ये क्रिप्टो मार्केट है, पता कोई नहीं, ये अगले 15-20 दिन में इस प्राइस पे चले जाए। स्टिल अभी जो मार्केट की सूरत हाल है, इस प्राइस पे जाना इसका अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन जा भी सकता है। दोनों चीज़ें जेन में रखनी है, यानी 10% चांसेस जाने के हैं, 90% चांसेस इसके इधर से ऊपर जाने के हैं। हो सकता है कि ये 80,000, हो सकता है ये 75,000 को टच करके वापस ऊपर जाए 1,10,000, 1,20,000 पे, ठीक है। ये एक बात की डिबेट है कि मार्केट किस तरह चलती है। अभी आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अब जब हम लोग इसकी ट्रेड ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ओपन लॉन्ग जिस पे ये ग्रीन वाला बटन है, इसको मैं दबाऊंगा ना और इसे कंफर्म करूंगा, ये मेरी ट्रेड ओपन हो गई है, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल इतनी ही, मैं ना एक ट्रेड आपको लेके दिखाता हूँ, ओपन शॉर्ट, ये नीचे की ट्रेड है। यानी अब ये दो ट्रेड्स हैं, ऐसे चलानी नहीं चाहिए, ये गलती नहीं किसी ने करनी, मैं सिखाने के लिए कि आपको दोनों ट्रेड्स का फ़र्क बताने के लिए बता रहा हूँ। ये जो नीचे वाली ट्रेड है ना, जिसका BTC USDT के साथ रेड कलर का आइकन है, इसका मतलब है कि अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो मुझे मुनाफा होगा। जो ऊपर ग्रीन वाला बटन है, इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे मुनाफा होगा, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर आपके मोड्स वगैरह ऑन कराए हैं ना, वो ऑन करने के बाद ये इस तरह दोनों साइड की ट्रेड्स ओपन होती हैं। अगर आप वो नहीं करते ना और ट्रेड ओपन करने की कोशिश करते हो तो एक ट्रेड बंद हो जाएगी। अच्छा, अब होता क्या है कि हम लोगों ने अपना लॉस भी, अब ऊपर वाली ट्रेड $4.39 की है, नीचे वाली ट्रेड $5.26 की है। ज़रा ये देखें, क्रॉस के नीचे मार्जिन, ये मेरा ट्रेड साइज़ है। और BTC जिधर लिखा हुआ है PNL USDT, ये नीचे मेरा मुनाफा चल रहा है या लॉस चल रहा है। अभी मैं शॉर्ट की ट्रेड की बात कर रहा हूँ, नीचे वाली ट्रेड की। तो वो ग्रीन वाला मेरा मुनाफा है, उसके नीचे साइज़ $526 की मुझे ट्रेड मिली हुई है, यानी $5 मेरे से इन्होंने लिए हैं, लेकिन मुझे बिटकॉइन इन्होंने $500 का ख़रीद के दिया है। एंड नीचे एंट्री प्राइस है कि मैंने किधर से ख़रीदा है, मार्क प्राइस है उसके साथ। मार्क प्राइस मतलब अभी मार्केट क्या चल रही है, लिक्विडिटी अगर 1,80,000 पे बिटकॉइन चला जाता है ना, तो फिर ये मेरी दोनों ट्रेड्स लॉस में चली जाएंगी। अब ये नीचे लेवरेज है, लेवरेज ये ऊपर जो 100x है ना, ये लेवरेज है, इसके साथ TPSL है। आपने ये TPSL को क्लिक करना है, ये पोजीशन TPSL आ रहा है, TPSL के साथ पोजीशन ये ऑन कर लेना है, ये ज़रा ज़्यादा इजीली बंदा समझ जाता है। इधर टेक प्रॉफिट में आपने जिस प्राइस पे बिटकॉइन जाए और आपकी ट्रेड प्रॉफिट में बंद हो जाए वो लिख देना है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट की ट्रेड है, मैं कहता हूँ यार ये 87,000 पूरे पे चली जाए ना तो ये $5 का मुझे मुनाफा हो जाएगा। और मैं कहता हूँ यार ये अगर 88,500 पे चली जाए तो मेरी ट्रेड बंद हो जाए, यानी मार्केट ऊपर चले तो $3 मेरा लॉस हो जाएगा, ये कंफर्म। अब ये मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही ऑन एंड ऑफ होता जाएगा। अगर मैं ऊपर वाली ट्रेड जो कि लॉन्ग की ट्रेड है, इसका TP और SL सेट करूँ तो मैं कहता हूँ यार ये 88,500 पे चली जाए तो मेरी ट्रेड बंद हो जाए। और अगर ये 88,900 पे चली जाए, ओहो सॉरी 87,900 पे चली जाए तो ये तो मेरी एंट्री प्राइस आ गई है। 87,600 पे चली जाए तो मेरा लॉस बुक हो जाए, ये कंफर्म कर दिया। अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही दोनों ट्रेड्स प्रॉफिट और लॉस में खुद ही बंद होंगी। ये जो परसेंटेज है ROI 10%, ये 10% मेरा प्रॉफिट चल रहा है। मैंने अभी तक इस ट्रेड पे 11%, अब चूँकि ये 100x लेवरेज है तो ये 15% तक तो फीसें कट जाएंगी, इसके ऊपर जाकर फिर मेरा मुनाफा शुरू होगा। ट्रेड ओपन करते हुए भी फ़ीस कटती है, ट्रेड क्लोज़ करते हुए भी जो है ना फ़ीस कटती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ यार
ये जितनी ट्रेड्स हैं सारी इकट्ठी बंद करनी है। क्लोज़ ऑल की ऑप्शन है, अगर एक एक करके देखनी है तो ये क्लोज़ पे दबाऊंगा, ये मुझे ऑप्शन देगा कितनी करनी है। 50% अगर करनी है, नीचे देखें कर्सर मूव हो रहा है, इसको 50% कन्फर्म किया, आधी ट्रेड मेरी बंद होगी। अगर मुझे सारी करनी है तो ये कन्फर्म ऑल पूरा, ये पूरी ट्रेड बंद होगी। इसी तरह इसकी भी लॉन्ग की भी ट्रेड इस तरह जो है ना मैं कंफर्म पे बंद कर दी है। अब मुकम्मल ट्रेड्स बंद हो चुकी हैं मेरी दोनों, ठीक है। फ़ीसिस वगैरह कटी हैं, फ़ीसिस वगैरह कटने के बाद तकरीबन $1 फ़ीसिस में कट गया है और दोनों ट्रेड्स सेम प्रॉफिट एंड लॉस पे बंद हुई हैं। इस वजह से वो 98.85 अंदर बैलेंस रह गया है, ठीक है। तो ये इस तरह आपने फ्यूचर्स की ट्रेड लेनी होती है। उसके बाद आपने चार्ट कैसे निकालना है। स्मार्ट मनी ऊपर लिखा हुआ है, स्मार्ट मनी के नीचे 2 कैंडल्स हैं, गिफ्ट बना हुआ है, 7 कैंडल्स है। ये कैंडल्स को दबाएंगे ना आप इस तरह, तो ये इस तरह का चार्ट निकल आएगा। ये सेल और बाय बता रहा है कि इधर इधर मैंने ऑर्डर लगाया है। ये बात की बातें हैं, ये देखें, ये कुछ इस तरह का आपको चार्ट। ये ऊपर जो टाइम बिटकॉइन की प्राइस के नीचे ना टाइम आ रहा है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा। ये 3 कैंडल्स जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। इनसे हम लोग चार्ट की शेप देख के पता चल जाता है बायर किधर है, सेलर किधर है। ये मैं अगली क्लास के अंदर आपको बताऊंगा। इसको आपने अब क्या करना है, चीज़ों को सीखने के लिए आपने असल पैसों पे ट्रेड नहीं करनी। जिधर मेरी बैटरी है, बैटरी के नीचे 3 लाइनें हैं, उसके नीचे 3 डॉट हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। ये डेमो ट्रेडिंग फीचर्स के अंदर आ रहा है, डेमो ट्रेडिंग पे क्लिक करें, स्टार्ट डेमो ट्रेडिंग। इधर जाएं, इधर जाके जो है ना आप इधर से आपको ये $5000 ऊपर मिल गए, ठीक है। और आप इस तरह जाके ना इस पर बाय लॉन्ग शॉर्ट की थोड़ा सा, वैसे इसका थीम चेंज होता है। इधर जाके आप प्रैक्टिस करें सारी हर चीज़ की, ट्रेड लेने की, क्लोज़ करने की। इसको BTC को इधर से ख़त्म करके USDT कर लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है ना मतलब लाइक प्रैक्टिस करें इस पर। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, डेमो पे हमेशा बंदा प्रॉफिट करता है, ठीक है। बंदे सोचते हैं डेमो पे ट्रेड लेते हुए कि मुझे को लूप होल मिल गया, मैं तो बड़ा अच्छा ट्रेडर हूँ, और तबाही उतरवा लेता है। अभी ट्रेड नहीं किसी बंदे ने ओपन करनी, मैं आपको आगे चल कर ट्रेड लगाना, ट्रेड बंद करना, किस वक्त लगानी है, किस वक्त जो है वो छोड़नी है, रिस्क मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊंगा। पहोले बन के लॉस नहीं करना, अभी ठंड रखनी है, सब्र करना है।